तो हरियाणा की लड़की ब्रह्मचारिणी बन जाए, ये थोड़ा सा एक रेयर कॉम्बिनेशन होता है नॉर्थ इंडिया के लोगों के लिए तो स्पेशली। ये बहुत सरप्राइजिंग, मेरे लिए भी बहुत सरप्राइजिंग है कि मैं एक ब्रह्मचारिणी हूँ, क्योंकि जब मैं बड़ी हो रही थी तो कभी सोचा नहीं था इस बारे में कि मैं एक ब्रह्मचारिणी बनूंगी या किसी गुरु के साथ में रहूंगी, कभी सोचा नहीं था, क्योंकि अ, ये कहीं दिमाग में भी नहीं था, उसका कोई एक्सपोजर भी नहीं था लाइफ में। तो ज़िंदगी एक तरीके से जा रही थी कि बिज़नेस मैनेजमेंट ख़त्म किया, और उस दौरान जो भी हमारे रास्ते में आया मैंने वो सब किया, कि जो भी आ रहा है मेरे को लाइफ मतलब फुल ऑन उसका एक्सपीरियंस करना है। तो जो भी आता था रास्ते में वो सब कुछ करती थी। तो उस दौरान मैंने बहुत सारी ट्रैकिंग भी की। पूरा नीलगिरीस माउंटेन मैंने 18 दिन ट्रैकिंग में पूरा कवर किया। ओके। उस दिनों जो कार रैली की चैम्पियनशिप रैली होती थी, उसमें मैं मार्शलिंग करती थी। ट्रेजर हंट रैलीज़ के लिए जाती थी, बाइकिंग एक्सपेडिशंस के लिए जाती थी। और कॉलेज के दौरान मैंने ये एनसीसी जॉइन किया। मेरे प्रोफेसर के कहने पे मैंने एनसीसी जॉइन किया, और फिर मेरा सिलेक्शन एयरविंग एनसीसी में भी हुआ। ओके। तो उसके ज़रिए मुझको मौका मिला जो क्या कहते हैं, एरो मॉडलिंग करने का। जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तो मैंने एरो मॉडलिंग की। तो एरो मॉडलिंग क्या होता है कि आप एक मॉडल बनाते हैं प्लेन का, फिर उसमें एक इंजन फिट करते हैं, और फिर उसको एयरपोर्ट पे ले जाके रिमोट कंट्रोल से फ्लाई करते हैं। ओके। सो जो आज के ज़माने में आप ड्रोन फ्लाइंग कहते हैं, ठीक है। तो उस टाइम में एक बहुत ही नीश एक्टिविटी होती थी। ये बात है 19। ये बात है 1990 की, ओके। 1989 की एक्चुअली। ओके। 1989 में मैंने ये किया, और फिर 1990 में मैंने ग्लाइडिंग किया। सो ये ग्लाइडर वो होता है कि जो दिखने में तो एरोप्लेन जैसा लगता है, हाँ। लेकिन उसमें इंजन नहीं होता। ओके। तो आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो आपका एक ग्लाइडर है, और एक तरफ विंच होता है जिसमें बहुत लंबा केबल होता है। तो एक जीप उस केबल को खींच के आपके ग्लाइडर तक लाती है, उसमें हुक करती है, और फिर विंच आपको वो देता, उड़ान देता है। ठीक है। करीब अराउंड 700 टू 800 फीट की ऊंचाई तक आपको ले जाके फिर वहाँ पे छोड़ देता है। फिर आप एक सर्किट करते हैं, लैंडिंग करते हैं। तो वो पूरा साल मेरा जो सेकेंड ईयर का था वो मैंने वो वहाँ पे किया। तो आई डिड ए टोटल ऑफ 164 लॉन्चेस ओके। ऑफ ग्लाइडिंग। और जो मैं थर्ड ईयर में थी तो मेरे को उस टाइम में उसको पावर फ्लाइंग बोलते थे, विच इज़ बेसिकली सेस्ना फ्लाइंग। यू फ्लाई ए सेस्ना। तो मैंने वो सीखा, और मैंने मेरा प्राइवेट पायलट लाइसेंस का जो 60 आवर्स का फ्लाइंग आवर्स होता है वो सारा मैंने कंप्लीट किया। तो ज़िंदगी मतलब एक तरफ जा रही थी। कभी सोचा नहीं था इस बारे में कि कभी किसी गुरु से मिलेंगे या कभी संन्यास लेंगे, ये तो मतलब कहीं दूर दूर तक भी नहीं था। और बीच में आपको लंदन जाने की भी अपॉर्चुनिटी थी, आप बता रही थी। हाँ, तो जब मैंने अंडर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो क्योंकि फादर का ऑफिस था लंदन में, वहाँ पे उनका घर भी था, और तो हम एक फ़ैसला लिया कि मैं वहाँ पे जाके मेरा मास्टर्स करूँगी। तो मेरा एडमिशन भी हो गया, एक इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सपोर्ट में मेरा एडमिशन भी हो गया था, और 3 महीने में मुझको वहाँ जाना था। ओके।